बात ये आती है कि क्या मैंने पिछली बार इन्वेंट्रीज़ के लिए फीफो यूज़ किया था। इस साल मेरा मन है कि मैं वेटेड एवरेज यूज़ करना चाहता हूँ। कुछ साल वेटेड एवरेज यूज़ करके फिर मेरा मन बदल गया, नहीं मुझे फीफो ही ठीक लग रहा है। लीफो प्रोहिबिटेड है आईएफआरएस में भी और इंड एस में भी लीफो प्रोहिबिटेड है। अब हम दो ही तरीके से काउंटिंग करते हैं, वेटेड एवरेज या फीफो। बट क्या मेरे मूड से कभी मैं कॉस्ट मॉडल यूज़ कर लूँ प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट के लिए, कभी मैं रिवोल्यूशन मॉडल यूज़ कर लूँ। तो मुझे कंसिस्टेंसी तो मेंटेन करनी पड़ेगी कि मैंने जो अकाउंटिंग पॉलिसी चूज़ की थी मैं वही यूज़ करूँगा इन फ्यूचर। और इसको डिस्करेज करने के लिए इंड एस 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स कहता है जब भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करेंगे आपको 3 बैलेंस शीट पब्लिश करनी पड़ेगी। तो कोई भी एंटिटी अपनी कॉम्प्लायंस कॉस्ट को नहीं बढ़ाने वाली है अगर उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है इस चेंज को करने से। अगर वो प्रूव कर सकते हैं कि इस चेंज से फ़ायदा होगा यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ट्रू एंड फेयर व्यू में फ़ायदा होगा, तभी वो चेंज करना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं चेंज करना चाहिए। या कोई नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू हो गया है, ट्रांजिशनल प्रोविजंस कहते हैं कि आपको बदलना होगा अब अकाउंटिंग क्योंकि नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ चुका है, उस केस में हमें उस कंसिस्टेंसी को तोड़ना पड़ता है और नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करना पड़ता है। उसमें भी ट्रांजिशनल प्रोविजन बताते हैं कि हमें क्यूमुलेटिव इफेक्ट कैसे तीसरी बैलेंस शीट में लेके आने हैं, पीछे जाके रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना होगा, या मॉडिफाइड अप्रोच हमें दे देते हैं कि आप चाहो तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट कंपैरेटिव पीरियड के ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स में ही एडजस्टमेंट करके बता सकते हो। तो हमें ऑप्शंस दी जाती है कि कैसे थर्ड बैलेंस शीट से बचें ना बचें। वॉलंटरीली चेंज करते हैं तो हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमें तीसरी बैलेंस शीट पब्लिश करनी ही होगी क्योंकि हम चाहते हैं कि ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए हमें ये अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी है। अगर आप कोई एस्टीमेट में बदलाव लाते हैं, पैटर्न ऑफ कंजम्पशन आपने गलत जज कर लिया, वो प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा, उसके लिए भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आपने पैटर्न ऑफ कंजम्पशन में चेंज किया, उसमें अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं हुई, सिर्फ आपका एस्टीमेट बदला है, वो प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई हो जाता है। ये हैं जनरल फीचर्स प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडर इंड AS 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।